स्वस्ति जी, क्या होगा आगे, क्या सोल्यूशन दिख रहा है आपको, या एस्केलेट होगा या और बढ़ेगा? जी हाँ, दो तीन बातें हैं इसमें। देखिए, डेफिनेटली एस्केलेट होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि पुतिन को पता है कि मतलब सबको सैंक्शंस पुतिन को डेटर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सैंक्शंस की कॉस्ट को फैक्टर इन करके कर रहे हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें वो उन्होंने फैक्टर इन किया है। बात यह है कि कितने हद तक किया है। एक चीज पे जो मैं आप लोगों का याद ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो स्विफ्ट सैंक्शंस की बात है, और ये पहले कहा गया है कि ईरान पे लगाए हैं और क्या हुआ ईरान को वगैरह, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि ईरान वाज नॉट अ G20 इकोनॉमी, रशिया इज अ G20 इकोनॉमी। और G20 इकोनॉमीज जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी G20 इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक को पर स्विफ्ट सैंक्शन लगाया गया है। तो ये उतनी भी छोटी बात नहीं है, इसका असर डेफिनेटली हमें दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शेयर मार्केट पे ये जो स्पेकुलेटिव प्राइसेस है, ये बहुत ज्यादा उससे अफेक्टेड है, वो हमें दिख रहा है कैसे, जो आप लगातार बोलते जा रहे हैं। दूसरी चीज, अभी इस पे एक जियोपॉलिटिकल एंगल आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। वो ये कि देखिए, जिस तरह से क्रूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि सऊदी अरेबिया, ओपेक कंट्रीज, जो गल्फ, जो GCC कंट्रीज हैं, उनके ऊपर फिर अमेरिका प्रेशर बनाता है कि आप ज्यादा बैरल्स प्रोड्यूस करिए, ताकि जो तेल की डिमांड, तेल की जो कीमत है उसको हम कंट्रोल कर सकें, राइट। मतलब आप थोड़ा सा उनको सप्लाई बढ़ाइए जिससे कि हम उसकी उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब सऊदी अरेबिया और जो GCC कंट्रीज हैं, वो अफगानिस्तान के और इन सब के जो US के जाने के बाद, और जब से US ने अपना सेंटकॉम जो है वो शिफ्ट किया है पैकॉम, मतलब जो सेंट्रल कमांड था वो पैसिफिक कमांड की तरफ उसके रिसोर्सेस उन्होंने डाइवर्ट कर दिए हैं, तब से ये वाले कंट्रीज भी लगातार देखिए रशिया के साथ अपने रिलेशंस को लेकर बैलेंस बनाए हुए हैं। और अभी तक ये करना नहीं चाहते, ये लगातार इस बात को सिग्नल कर रहे हैं, अभी तक इनका कोई बयान नहीं आया है, सिग्नल कर रहे हैं कि हम तेल की कीमतों को, क्योंकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, और इस वजह से आप जो तेल की कीमतों को, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को मैनेज करने के लिए आप हमसे कहते हैं कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो ये ठीक नहीं है। अभी तक उन्होंने सिग्नल नहीं किया, अब ये करेंगे या नहीं, ये दिखता है कि उनकी कितनी बाह मरोड़ता है अमेरिका। ये दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज जो आप मुझसे बोल रहे हैं कि इसका क्या हल निकलता है, देखिए मेरे हिसाब से इसका हल, पहली चीज ये है, हिंदुस्तान को वहां से अपने स्टूडेंट्स को निकालना है। एक स्टूडेंट की जान जा चुकी है। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एडवाइजरीज दे रही है कि खारकीव से सारे स्टूडेंट्स निकल जाएं, और उनको 6 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो वहां से जाकर दूसरी तरफ जाए, थोड़े वेस्ट की तरफ, और खारकीव को खाली कर दें। तो ये बड़ी सीरियस गंभीर बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि वॉर एस्केलेट होने वाला है। अभी इसके अलावा सिर्फ इतना किया जा सकता है मेरे हिसाब से, ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जेलेंस्की को अब ये करना चाहिए कि अभी एटलीस्ट फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए लिख के देने में कोई हर्ज नहीं है कि हम यूक्रेन की नेटो का मेंबरशिप हम नहीं चाहते, लेकिन EU का मेंबरशिप हम चाहते हैं। और रशिया को भी शायद इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली गले की हड्डी जो है वो नेटो है, EU नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से इस बात का कोई हल निकल सकता है। देखिए, एक लेटेस्ट अपडेट है, MEA ने हम लोगों को अपडेट किया है कि 17,000 स्टूडेंट यूक्रेन से बाहर निकल गए हैं, दूसरे देशों में चले गए, तो सुरक्षित स्थानों में गए, जो एडवाइजरी दी गई थी कि इमीडिएटली खारकीव को छोड़ दें। तो एक तो ये अपडेट है। दूसरा, जो क्रूड की बात आपने की ना स्वस्ति जी, देखिए उसके 3 प्लेयर हैं। एक जो ओपेक वाली इलाका है पूरा गल्फ का, दूसरा अमेरिका है, और तीसरा रशिया है। गल्फ को हम बाह मरोड़ा जिसको आप कह रही हैं ना, वो उसको डोमिनेट करते हैं ओपेक के जरिए। 12 लाख बैरल पर डे का गैप अभी भी क्रिएट है, बावजूद इसके कि 4 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो जो ज्ञान अमेरिका दुनिया को देता है, 33% ऑयल लेके बैठा है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए ना। शेल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका नहीं बढ़ रहा ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये भी समझने की इसमें गेम हो रहा है, और अमेरिका के लिए ये विन विन सिचुएशन है। देखिए ढंग से बात समझिए, अमेरिका अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं, विन विन सिचुएशन नहीं है स्वस्ति जी, विन विन नहीं है सिचुएशन। मैं यही तो कह रहा हूं। अगर 40 इयर्स के हाई पे इन्फ्लेशन खड़ा है, और अभी मार्च के महीने में जब फरवरी की इन्फ्लेशन आएगी, तब आप देखिएगा क्या होगा। विन विन सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई प्रोडक्शन में पैसा ही नहीं लगाया गया, तो इसलिए वो और स्थिति खराब होगी। विन विन सिचुएशन अमेरिका की वॉर मशीनरी के लिए, वॉर मशीनरी के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो उसका जो बिल फटेगा भी नवंबर के इलेक्शन में, वो पूछ लेते हैं। शिवकांत जी, मूल सवाल पे बांटते हैं, क्या होना है अब? बड़ा युद्ध, छोटा युद्ध,